आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टीएमसी टूटी, शिवसेना यूबीटी के टूटने की खबरें और अब समाजवादी पार्टी को तोड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश ने भी तीखा जवाब दे दिया। उधर नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान अमेरिका डील पर फिर से सस्पेंस गहरा गया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को बमबारी की चेतावनी दे दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप ये बुलेटिन वहां पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। सपा में टूट का दावा, शाह से रामगोपाल की मुलाकात, अखिलेश ने दिया जवाब। संजय राउत ने बताया पूरा प्लान, उद्धव के सांसदों को कैसे तोड़ रहे अमित शाह। री नीट से पहले टेलीग्राम बैन पर भड़के राहुल, माफिया पर वार कीजिए, छात्रों पर नहीं। मोदी ट्रंप की फ्रांस में मुलाकात, केजरीवाल बोले ट्रंप के सामने हिम्मत दिखाइए मोदी जी। शांति समझौते के बीच भड़क उठे ट्रंप, बोले डील नहीं पसंद आई तो होगी बमबारी। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच अब समाजवादी पार्टी को तोड़ने के दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा जवाब दिया। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट तय है। उन्होंने दावा किया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी है, जिसमें उन नेताओं और सांसदों का जिक्र है जो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। राजभर के इन दावों को अखिलेश ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये बीजेपी का पुराना तरीका रहा है और वो दूसरी पार्टियों में सेंध लगाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, यानी कि लालच और प्रलोभन की राजनीति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी मजबूत संगठन है और उसने हमेशा राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना किया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी किसी भी तरह के दबाव या तोड़फोड़ की राजनीति से कमजोर कभी नहीं होगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं को खुली चेतावनी दे दी। राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर किसी को पार्टी छोड़नी है तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे और फिर जनता के बीच जाकर दोबारा चुनाव जीत कर दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है और कुछ सांसदों तक 15-15 करोड़ रुपए पहुंचने की जानकारी मिली है। राउत के मुताबिक एक सांसद की मार्केट कीमत 50 करोड़ रुपए तक तय की गई है और 15 करोड़ रुपए एडवांस दिए जाने का भी दावा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसी बीच राउत ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि धाराशिव से सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि निम्बालकर से कहा गया कि अगर अपने पिता की हत्या के पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से अनुकूल फैसला चाहिए तो उन्हें राजनीतिक पाला बदलना ही पड़ेगा। राउत के मुताबिक ये मामला 20 साल पुराने केस से जुड़ा है और अदालत का फैसला बुधवार को आने वाला था, लेकिन इसे अब 19 जून के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इसी फैसले के नाम पर सांसद पर दबाव बनाकर पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है। शिवसेना यूबीटी में मची हलचल अब खुली बगावत में बदलती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अपने विलय को मान्यता देने की मांग कर दी है। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिंदे गुट का एक वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद था। उधर बगावत की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे खेमे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी ने गुरुवार सुबह 11 बजे सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और बागी सांसद को नोटिस जारी कर साफ संदेश दिया कि अगर वो बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। री नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम को बैन करने के सरकार के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब टेलीग्राम सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। कंपनी ने अदालत से इस आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। मामले का जिक्र जस्टिस तेजस कारिया की बेंच के सामने किया गया, जिसके बाद अदालत ने आज ही सुनवाई के लिए सहमति दी है, लेकिन अभी तक सुनवाई की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी के सीईओ पावेल दुरोव ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों ईमानदार यूजर्स को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी मॉल में चोरी हो जाए तो क्या शॉपिंग मॉल बंद कर दोगे? अगर कोई सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाए तो क्या सारी सड़कें ही बंद कर दी जाएंगी? दुरोव का कहना है कि टेलीग्राम पहले से ही संदिग्ध चैनलों और फर्जी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था,
कई चैनल हटाए जा चुके थे और निगरानी लगातार जारी थी। उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध लगाने से असली समस्या खत्म नहीं हुई है, बल्कि कथित लीक और फर्जी गतिविधियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई हैं। रीनीट से पहले टेलीग्राम बैन करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एक्स पर लिखा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का एक नया नुस्खा है, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फूल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है। और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? क्या व्हाट्सएप पर बैन लगाएंगे? राहुल का कहना है कि परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। राहुल ने कहा कि मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि ये बुलेटिन आप ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके फोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। हॉकर्स के समर्थन में सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। अन्नामलाई का अगला दांव, जुलाई में बनेगी नई पार्टी। मोदी ट्रंप मीटिंग से पहले केजरीवाल का तीखा हमला। ईरान डील पर ट्रंप की चेतावनी, फिर से हो सकते हैं हमले। कोलकाता में हॉकर्स और फुटपाथ दुकानदारों के मुद्दे पर आज बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर बड़ी रैली निकाली। धर्मतला से शुरू हुआ ये मार्च लेनिन सरनी रोड होते हुए जनसभा में बदला, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और हॉकर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते रहे। ममता ने साफ कहा कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी फुटपाथ की दुकानों और छोटे कारोबारियों पर टिकी हुई है। ऐसे में बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए उन्हें हटाना अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से कोलकाता और आसपास के इलाकों में कथित अवैध निर्माण हटाने के नाम पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। जादवपुर रेलवे स्टेशन और दमदम रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए गए, जिनमें कई दुकानें और ढांचे हटा दिए गए। इसी कार्रवाई को लेकर अब सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने और अपना नया आंदोलन वी द लीडर शुरू करने के बाद अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अगले महीने या जुलाई तक इस संगठन को एक राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया जाएगा। अन्नामलाई का कहना है कि उनका अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब इसे जनता की ताकत के साथ राजनीतिक मंच पर उतारने का समय आ चुका है। अन्नामलाई ने दावा किया कि अब तक करीब 18 लाख लोग इस संगठन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी पद या लाभ की उम्मीद में नहीं, बल्कि बदलाव की उम्मीद के साथ जुड़े हैं। उनके मुताबिक ऑनलाइन और जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा इस आंदोलन को नई ताकत दे रहा है। अन्नामलाई ने कहा कि जुलाई से संगठन की गतिविधियां पूरी तरह नए रूप में दिखाई देंगी। उन्होंने दावा किया कि उनका आंदोलन ना तो लोगों को गुमराह करेगा, ना झूठ बोलेगा और ना ही गलत रास्ते पर ले जाएगा। फ्रांस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने मांग की कि पीएम मोदी इस मुलाकात में ट्रंप के सामने हिम्मत से कहें कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत से पूरे भारत में भारी गुस्सा है। ये विवाद करीब एक हफ्ते पहले ओमान की खाड़ी में फैलाऊ ध्वज वाले जहाज MT सेटेबोलो पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने कमजोर रुख अपना रही है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से ट्रंप से माफी की मांग करने पर अपील करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को देखते हुए भारत को ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच एक गोपनीय समझौते का ड्राफ्ट लीक होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 14 पॉइंट फ्रेमवर्क के तहत दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और ईरान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए करीब $300 अरब के निवेश फंड की योजना का दावा किया गया है। लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका ईरान के तेल,
पेट्रोकेमिकल और बैंकिंग सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमत हो सकता है। इसके बदले में ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इस समझौते के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में निवेश करेंगे। हालांकि विवादित मुद्दों पर अंतिम फैसला आगामी 60 दिनों की वार्ता में होगा, जिसके बाद इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। ईरान के साथ चल रहे समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एमओयू पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि यह समझौता अभी अंतिम नहीं है और अगर ईरान को यह डील पसंद नहीं आती तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप ने इसी के साथ उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच $300 अरब का निवेश फंड तैयार किया जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि अमेरिका इस तरह के किसी फंड में निवेश नहीं कर रहा। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.